विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 3 प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न पूछा है विजय श्री ने। इनका कहना है कि ये अपने पिताजी के साथ वैदिक चैनल पर ये कार्यक्रम देखती हैं, गीता अध्ययन वाला कार्यक्रम देखती हैं, और इनके पिताजी इनको कहते हैं कि आप थोड़ा शांत रहा करो, आप गुस्सा ना किया करो। तो विजय श्री जी, आप पहले तो आप अपनी आयु भी बताते तो अच्छा था, तो उससे हमें पता लगता कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ये इनका कहना है कि मैं शांत भी रहती हूँ और वो मेरी हेल्प भी करते हैं ऐसे शांत रहने में, लेकिन बीच बीच में मेरे को गुस्सा आ जाता है, बीच बीच में मैं इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि हमारा फैमिली जो है वो 10 लोगों का है, बड़ा फैमिली, जॉइंट फैमिली है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ कर दिया देता है और मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो इसमें क्या किया जाए, ऐसे इन्होंने पूछा है। तो पहला तो मैं आपको यही कहूँगी कि गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। बस इसमें केवल सबसे पहले एक बात ये ऐड कर लीजिए कि गुस्सा कोई दूसरा नहीं दिला रहा है, मैं गुस्सा कर रही हूँ। और यदि मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये हमें ज़रूर सोचना है। यदि हमें इससे थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो आप ज़रूर गुस्सा करें, लेकिन जिम्मेदारी अपनी रखनी है। मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल है, और दूसरे लोग चाहे मेरे साथ कैसा भी बिहेव करें, मैं गुस्सा करूं या गुस्सा ना करूं, दोनों में मैं स्वतंत्र हूं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। आपके घर में सारे वही लोग हैं, 10 मेंबर हैं, और जिस बात से आपको गुस्सा आता है, जिस भी उनके वाणी से या उनके व्यवहार से, आचरण से, जिस भी परिस्थिति से आपको गुस्सा आता है, मान लीजिए कि वही परिस्थिति आज आपके सामने है, लेकिन उसी परिस्थिति में उसी समय मैं आ गई आपके घर में, और मेरे साथ में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी आ गई। तो अब बताओ, आप इस परिस्थिति में गुस्सा करेंगी या नहीं करेंगी? निश्चित रूप से आपका उत्तर ना में आएगा कि नहीं, आपके सामने और स्वामी जी के सामने तो नहीं करूँगी, मैं सोचूंगी कि जब ये चले जाएंगे ना तब गुस्सा करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उस समय आप नहीं करेंगे। और जो आपने ये कहा कि इनके जाने के बाद करूँगी, तो इसका मतलब आपने उसको आमंत्रण भी दे दिया, तो हमारे जाने के बाद ज़रूर आप पूरा बवाल उठा सकते हैं घर में। तो इन दोनों बातों से ये सिद्ध हुआ कि गुस्सा करना या ना करना ये मेरे कंट्रोल में है। कुछ लोगों के सामने हम कर लेते हैं जहाँ हमें ये लगता है कि यहाँ मेरा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे गुस्से को देख करके भी मेरे से अप्रीति नहीं करेंगे, ये मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये किसी सुख सुविधा में मेरी कटौती नहीं करेंगे। ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता रहता है, इसलिए हम उन अपने लोगों के सामने गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ कोई हानि नहीं हो। लेकिन अगर हम किसी जॉब में हैं और हम बॉस के सामने गुस्सा हमें आ जाता है कभी, तो भी हम उसको करते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि ये गुस्सा यदि किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर हम कहीं ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमें गुस्सा भी आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो भी हम गुस्सा इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो देखने वाले जो हैं वो मेरे को असभ्य मानेंगे, और दूसरा अगर ये लोग मेरे को पिटाई करने लगें तो यहाँ मेरे को कौन छुड़ाएगा, कौन संभालेगा, इसलिए हम वहाँ भी नहीं करते हैं। तो हम करते हैं या नहीं करते हैं ये वास्तव में पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। अब अगली बात मेरे को ये सोचनी है, तो जब करना है तो आप कर लीजिए,
पर जिम्मेदारी आप अपनी ले लीजिए, दूसरे के ऊपर आप मत छोड़िए कि ये दिलाते हैं, अगर ये ना दिलाएं तो मुझे ना आए, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो दिलाएं तो भी आपको ना आए, ये भी हो सकता है। दूसरा, इसको करने से ज़्यादा लाभ है या ना करने से ज़्यादा लाभ है। एक दिन जब वो गुस्सा दिलाएं तो आप एक ट्रायल करके देखें कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, जो ये कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं, और अगर ये ठीक कह रहे हैं तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और यदि मेरे अंदर वो दोष है ही नहीं फिर भी वो कह रहे हैं तो भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका व्यू है। ऐसे ही अनजाने में अपने अपने विचार, अपने अपने दिमाग के अनुसार लोग व्यू देते रहते हैं, तो हम किन किन के व्यू को गले लगाएंगे। आप कहेंगे कि जी बाहर वालों के व्यू तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, पर घर वालों के जो व्यू हैं उसको हम सत्य मान लेते हैं। तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा कि चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनको जब वो हमें कुछ बताते हैं, माता पिता परिवार के जन, तो हम एक बार ध्यान जरूर देंगे कि ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं कह रहे हैं और अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर हमें इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि इनकी अपनी एक यात्रा है, इनके अपने एक संस्कार हैं, इनका अपना एक सोचने का, चीज़ों को देखने का तरीका है। मैं एक अलग आत्मा हूँ, मेरी एक अलग यात्रा है, मेरा अपना एक तरीका है, और हम उसको बहुत बेस्ट करके दिखाएं जो हमारे वाला तरीका है उसको। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये है कि मैं गुस्सा कर भी लेती हूँ तो भी जिस काम के लिए या जिस सुधार के लिए मैं इनके सामने गुस्सा करती हूँ, ये तो सुधरे नहीं आज तक। इनमें तो कोई चेंज आया नहीं, मेरे अंदर चेंज आ गया। मेरे अंदर चेंज ये आ गया कि पहले मैं शांत रहती थी और अब मैं अशांत हो गई। तो मुझे चेंज इनको करना था, चेंज मैं हो गई। तो जब ये चेंज हो ही नहीं रहे हैं तो मेरा ये एफर्ट यूज़लेस है। तो जब हमारे किसी काम का कोई परिणाम मिल ही नहीं रहा है हमें, तो फिर उसको समझदार आदमी को नहीं करना चाहिए। और जिस दिन आप नहीं करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आज आप कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आज आपने जैसे कोई पारितोषिक हासिल कर लिया हो, ऐसी आपको अंदर से उपलब्धि होगी। उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जो संसार में अच्छे अच्छे शब्द हैं जैसे क्षमावान, तो क्षमा कौन कर सकता है? शक्तिशाली। जब कोई हमारे सामने उल्टा पुल्टा आचरण करता है और एकदम से हमारी मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं उसकी पिटाई करने के लिए, और उस समय हम पिटाई कर देते हैं, ये सरल है। और उस समय मुट्ठियाँ बंद गई और हमने मुट्ठी को वैसे ही रोक लिया, आगे नहीं चलने दिया, ये महाकठिन है, ये उससे कठिन है। तो हमें कठिन काम करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि उससे मेरी आत्मा का उत्थान होगा। सरल काम कोई भी कर लेगा, प्रतिकूलता आने पे गुस्सा कोई भी कर लेगा, झगड़ा कोई भी कर लेगा, कोई भी इरिटेट हो जाएगा, लेकिन प्रतिकूलता आने पर उसको रोक लेना और अपने स्वरूप में बने रहना, ये कोई महापुरुष कर पाएगा। तो हम ज़्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशन में यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो छोटी छोटी में तो ट्रायल कर ही सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज इनकी मर्जी हो लेने दो, तो इतना तो मैं कम से कम प्रैक्टिस कर ही लूँ। तो छोटे छोटे कामों में जहाँ हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरे की बात मानने से, तो वहाँ हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आगे एक प्रश्न पूछा है देहरादून से भाई हरीश जौहर जी ने। उन्होंने कहा है कि सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए तो हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र भरा पड़ा है, वर्णाश्रम व्यवस्था में सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए। फिर भी यदि मैं गीता के एक श्लोक में यदि आपको बताऊं, तो 6 अध्याय में बताया है सन्यासी का अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। तो ये गीता में ही इन्होंने बता दिया। ये देखो 6 अध्याय का पहला ही सूत्र श्लोक है ये, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। कर्म फल का आश्रय न लेकर अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह।
ऐसे कर्म करता है और उसकी फल की इच्छा नहीं होती है, उसका आश्रय लेकर नहीं करता है। कर्म के फल को आश्रय में रख करके, उसका आश्रय लेकर के जो कर्म करता है वो तो हो गया संसारी, और कर्म फल का आश्रय न लेकर के, उसको आधार न बना करके अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वो होता है सन्यासी। और केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला सन्यासी नहीं होता है। अग्नि मतलब यहाँ पर जो अपने सांसारिक कर्म थे, जो सांसारिक वस्त्र थे, केवल मात्र उनको त्याग देने वाला। क्योंकि सन्यासी जो है ना, उसका सन्यास लेने के बाद ये विधान होता है कि वो अग्निहोत्र आदि अब उसके लिए अनिवार्य नहीं है, वो करे तो कोई पाप नहीं है। रसोई बनाना उसके लिए अनिवार्य नहीं है, पर कहीं भिक्षा ना मिले, अगर अब बेचारा अपनी खिचड़ी आदि बना ले तो कोई पाप नहीं है। तो वो अग्नि के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके जो वस्त्र हैं वो स्वयं ही अब अग्नि रूप हो गया है, आगे ले जाने वाला हो गया है। तो इस रूप में यज्ञ करना या भोजन आदि पकाना ये सन्यासी के कर्तव्य कर्म में नहीं आता है, पर कभी इमरजेंसी में करना पड़े तो उसका कोई निषेध भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। और ये काम कोई सन्यासी ही कर सकता है, ये काम कोई योगी ही कर सकता है। वास्तव में जिसके चित्त की ऐसी स्थिति हो गई कि काम खूब करता है, सारे काम करता है, जो कोई कामनाओं को लेकर के, कोई सांसारिक व्यक्ति, कोई गृहस्थी व्यक्ति, कोई बहुत प्रचंड फल को पाने का लोभी व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस जुनून से, जिस एकाग्रता से कर्म करता है, वैसे ही ये सन्यासी करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा करता है। तो कर्म छोड़ने का नाम सन्यास नहीं है, गीता ये कहती है। कुछ लोग सोचते भाई आप तो सन्यासी बन गए, हम काम क्यों करें, आप तो काम और ज़्यादा करना है। ब्रह्मचारी के लिए काम करने का जो दायरा है वो थोड़ा कम है, क्योंकि उसको विद्याभ्यास करना है। गृहस्थी का दायरा उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके आश्रित अब कई लोग हो गए हैं, कई आश्रम उसके आश्रित हैं। वानप्रस्थी का दायरा उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज तक वो केवल अपने घर परिवार रिश्तेदार उनके लिए जिम्मेदार था, अब वो पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसको उससे भी ज़्यादा कर्म करना चाहिए। और सन्यासी के लिए तो ये पूरी वसुधा ही उसका कुटुंब बन गई है, इसलिए उसको तो सारे जगत के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो और सारे जगत में फैला हुआ है, तो उस सारे जगत में फैले हुए उस कोरोना के लिए सन्यासी को क्या करना चाहिए? सन्यासी को उसको हटाने के जो उपाय हैं वो उन अंतिम लोग तक पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 8-8, 10-10 घंटे, ऐसी सुविधा है आज के युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो वो 8 घंटे 10 घंटे सुबह, 5 घंटे तो लगातार सुबह करते हैं 5 बजे से लेके 10 बजे तक, फिर शाम को भी करते हैं। तो उन सब लोगों को बचा रहे हैं उसके माध्यम से, ये सन्यासी का कार्य है। तो सन्यासी कर्म से मुक्त नहीं होता है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाता है। कर्म से भी मुक्त नहीं होता है, कर्म ज़्यादा करना होता है सन्यासी को, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। कर्म के फल से भी नहीं बचता है, कर्म किया तो फल मिलेगा ही, बीज बोया है तो अंकुर फूटेगा ही ना, उसको कौन रोक सकता है। कर्म से भी नहीं बचता है, कर्म के फल से भी नहीं बचता है। कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति थी, जो लालसा थी, जो कंडीशन थी कि यही मिलना चाहिए, इतनी सेवा की है तो सम्मान ही मिलना चाहिए, उससे वो अलग हो जाता है। सम्मान भी मिल सकता है, अपमान भी मिल सकता है, पर मुझे अपना कर्म करना है। न निरग्नि न च अक्रिय, श्लोक में ही बता दिया। ना तो वो निरग्नि होता है कि भाई हमने तो अब अग्नि का त्याग कर दिया, तो अब हम यज्ञ आदि क्यों करें, अब हम खाना आदि क्यों पकाएं, निरग्नि भी नहीं होता। और निरग्नि का मतलब होता है अंदर से कुछ करने की अभीप्सा, ठंडा ठंडा नहीं होता है, एक आग होती है उसके दिल में, एक जुनून होता है, एक उत्साह होता है, एक लोगों का कल्याण करने का, एक उपकार करने का एक उसके अंदर एक जुनून होता है।
तो न निरग्नि, निरग्नि नहीं होता है, वो तो अग्नि रूप ही हो जाता है। उसके जो वस्त्र होते हैं उनका जो ये लाल कलर है ना, ये अग्नि का ही कलर है। इसका मतलब उसका पूरा अस्तित्व ही क्या बन गया, अग्नि रूप। अग्नि क्या करती है, अग्नि प्रकाश देती है। तो सन्यासी भी लोगों को प्रकाश देता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, फिर दूसरों को भी वो ज्ञान देता है, अंधकार का नाश करता है। अग्नि और क्या करती है, अग्नि चीज़ों के स्वरूप को बदल देती है। लोहे को अग्नि में डालेंगे तो वो काला काला नहीं रहेगा, वो अग्नि के रूप वाला ही हो जाएगा, चमकने लगेगा। तो सन्यासी क्या करता है, वो पहले अपने आप को अंधकार से मुक्त करता है, अपने काले धब्बे मिटाता है अपने चित्त के पहले, और उसके बाद उसके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनका भी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, उनको भी वो सुख स्वरूप बना देता है। पहले स्वयं वो निर्दोष बनता है, फिर वो दूसरों को भी निर्दोष बनाता है। ये अग्नि का काम है। अग्नि अग्रणी भवति, ऐसे उसका निर्वचन है। अग्नि ही हमें आगे ले जाती है। तो आगे ले जाने वाली अग्नि कौन सी है, आगे ले जाने वाली अग्नि है अभीप्सा। हमारे अंदर नई नई चीज़ें सीखने की अभीप्सा होती है ना, तो ये एक आग है अभीप्सा भी, ये योग की अग्नि है। तो इस अग्नि से हम आगे आगे जाते हैं, इस अभीप्सा से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। संकल्प की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, कई प्रकार की अग्नियां हैं। तो अब इसकी अग्नि जो है, इसको क्रोध किस पे आता है, दुष्टताओं पे आता है, अज्ञान पे क्रोध आता है। इसको लोभ किसका होता है, भगवत प्राप्ति का लोभ होता है। अब ये गिन करके जाप नहीं करता है, बल्कि हर श्वास में जाप चलता है। इसको लोभ लगा है, इसको क्रोध लगा है, इसको मोह लगा है उस परम से मिलने का। तो ये स्वयं ही अग्नि स्वरूप हो जाता है। न निरग्नि न च अक्रिय, निठल्ला नहीं बैठता है। जब तो संन्यास ले लिया, अब कुछ करना क्या है, बस अब अपने आराम से सो। ये तो तामसिक, तमस प्रधान वृत्ति है चित्त की, निठल्ले बैठने की जो प्रवृत्ति है। सन्यासी तमस प्रधान नहीं होता है, सन्यासी होता है सत्व प्रधान, और सत्व में हमेशा ज्ञान की, प्रकाश की अधिकता होती है। तो खैर वो महाराज जी से आप सुनते भी रहते हैं, सन्यासी के क्या लक्षण हैं, कैसा होना चाहिए सन्यासी। और आपको लाइव देखना है तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख लीजिए, इसमें ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि जो हमें सुख दुख मिलते हैं, तो ये बताया जाता है कि वो ज्ञान या अज्ञान के कारण मिलते हैं। ज्ञान के कारण सुख मिलता है, अज्ञान के कारण दुख मिलता है, ऐसा हमने धीर पुरुषों से, विद्वान लोगों से सुना है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जो भी सुख दुख मिलते हैं वो प्रारब्ध से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। तो ये भाग्य बीच में कहाँ से आ गया, ज्ञान और अज्ञान से था। तो हम अपने अज्ञान को बढ़ाएं केवल, तो प्रारब्ध या पुरुषार्थ से मिलते हैं सुख या दुख। पुरुषार्थ करेंगे तो सुख मिलेगा, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा। तो ये सब घालमेल सा हो गया। ये ज्ञान अज्ञान के आधार पे सुख दुख मिलते हैं या प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिलते हैं, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ऐसा आपने पूछा है। वास्तव में तो सुख या दुख ऐसे कोई अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं नहीं। मुझे सुख है ऐसा जो हमने मान लिया, ये विचार जो है ना, ये ही बस उस सुख का एहसास करवाता है। वो ये केवल एक विचार है ये। और जो हमने दुख मान लिया, दुख वास्तव में कोई अस्तित्व वाला नहीं है, मैं दुखी हूँ, ये जो विचार है ये ही दुख का पिता है। अगर ये विचार ना हो कि मैं दुखी हूँ तो दुख है ही नहीं। अब किसी व्यक्ति ने, किसी को खाना नहीं मिला और उस किसी व्यक्ति ने देखा कि भी आज तो इस व्यक्ति को खाना नहीं मिला, बेचारा कितना दुखी है, सुबह से इसने कुछ खाया ही नहीं। उस व्यक्ति से जाके पूछा कि आप तो बड़े परेशान हैं, आज आपको खाना ही नहीं मिला। वो बोले नहीं, मैंने तो एकादशी का व्रत किया है, मैं तो दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ। तो खाना ना मिलना ये दुख नहीं है, ये विचार दुख देता है हमें। तो आपने कहा ज्ञान इसमें कारण है या अज्ञान इसमें कारण है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति अपने ज्ञान या अज्ञान के कारण ही सुखी या दुखी होता है।
लेकिन ज्ञान या अज्ञान सीधे सीधे दुख का कारण नहीं बनता है। ज्ञान जो है वो हमें वैसा कर्म करवाएगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा कर्म के लिए होता है, ज्ञान के लिए नहीं होता है। ज्ञान हमेशा किसी कर्म के लिए होता है। तो जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा ज्ञान होगा, वैसा ही फिर हमारे हृदय में भाव उठेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ये ज्ञान है कि भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, ऐसा हमारा ज्ञान है, हमने उनके कर्मों को देखा है और हम कहते हैं तो बड़े अच्छे सन्यासी हैं, योगी हैं, महात्मा हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान है ये फिर हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति मुदिता का भाव उत्पन्न करेगा या प्रीति का भाव उत्पन्न करेगा। और ये जो मेरा विचार, ये ज्ञान और ये मेरा भाव, ये फिर मुझसे उस व्यक्ति के प्रति कुछ कर्म करवाएगा। या तो हम दान देंगे, या तो हम उससे आशीष लेने के लिए जाएंगे, या तो हम उसका कोई प्रवचन सुनेंगे, फिर जैसा उसने बताया है वैसा हम क्रिया में लाएंगे, या तो उसके पास जाएंगे तो उसकी वाइब्रेशंस से हम प्रभावित होंगे और हम भी कहेंगे कि हम भी जीवन में कुछ ऐसा बने इनके जैसा, क्योंकि हमें पसंद है। तो ये जो ज्ञान है ये ख़त्म नहीं हो जाता है ज्ञान वहाँ पर, बल्कि वो आगे यात्रा करवाता है। तो जैसा हमारा ज्ञान, वैसे हमारे विचार, वैसे हमारे भाव, वैसी हमारी क्रिया, और उन कर्मों को करते करते वही बन जाता है हमारा भाग्य। और वही भाग्य बना करके वो संस्कार लेके जब हम अगले जन्म में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वही बन जाता है हमारा प्रारब्ध। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। ज्ञान से सुख मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये सांख्य दर्शन में बोल दिया है कपिल ऋषि ने, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्त हो नहीं सकते हैं हम, क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे। और जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, सन्यासी जैसे कर्म जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म ही तो हमें बांध लेते हैं, वो प्रारब्ध बन जाते हैं फल की इच्छा आते ही, और फिर हमें फिर आना पड़ता है। और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। जब तक ये शरीर है तो शरीर से यदि ना भी करे तो मन से करेगा, विचार से करेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी ये व्यक्ति अकर्मकृत नहीं हो सकता है, कर्म करता ही है। ये जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, चींटी भी कर्म करती है, इधर से उधर घूमती रहती है, छोटा सा दाना मुंह में रख के फिर उसको इधर उधर उसको डाउनलोड करती रहती है वो। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म सन्यासी जैसा तब होगा जब हमें ज्ञान होगा, निष्काम कर्म। तो उस कर्म से फिर हमारा नया कुछ भाग्य नहीं बनेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से फिर हम निष्काम कर्म करके कैसे होंगे सुखी, क्योंकि अब हमें किसी फल की आकांक्षा ही नहीं है। अब कैसा भी फल आए, जब इच्छा ही नहीं है तो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। और जो अज्ञान है वो भी हमसे कर्म करवाता है, वो ऐसे कर्म करवाएगा अज्ञान हमारे से, इसने तुझे दुख दिया तो अब मैं भी इसको मज़ा चखाता हूँ। तो फिर वो द्वेष में भर के या क्रोध में भर के या प्रतिशोध में भर के फिर वो वैसा कर्म करेगा। वैसा कर्म करेगा तो उसका बुरा प्रारब्ध बनेगा, कर्माशय बनेगा। वो कर्माशय उसको फिर बांध करके लाएगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से जीवन में, इस जीवन से जाने से पहले एक व्यक्ति भी धरती पे ऐसा मत छोड़ के जाना जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, या जिनके साथ कभी आपकी कोई अनबन हो गई थी, या कभी कोई मन मुटाव झगड़ा हो गया था। ऐसा एक सिंगल व्यक्ति भी मत छोड़ के जाना, नहीं तो निश्चित रूप से उसको ठीक करने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो अभी निपटा लो। आमने सामने यदि वो व्यक्ति नहीं सुनने को तैयार है, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप अपने मन के स्तर पे उस व्यक्ति को खड़ा करके, अगर उसने आपका बुरा किया है तो आप उसको माफ़ कर दो अपने मन के स्तर पे, उसके बारे में कोई शिकायत ना हो मन में। और यदि हमने उसका बुरा कर दिया है तो उसको अपने मन के स्तर पे खड़ा करके क्षमा मांग लो।
और ये जो हमारे मन का कर्म है, मानस कर्म है, ये कुछ दिन में ऐसे भी होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कि स्थूल रूप से भी हम कहीं मिलेंगे और हम उस पीछे की चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। हम कहेंगे छोड़ो भाई, अब जो हो गया हो गया। तो हमें प्रयास पूर्वक, एक तो रात को सोते समय कोई टेंशन लेकर के रात को नहीं सोना है, उसको सुलझा करके ही सोना है। और एक मरने से पहले संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा छोड़ के नहीं जाना है जो हमारे प्रति, जिसका राग द्वेष, कोई झगड़ा बखेड़ा, कोई रूठना मनाना कुछ शेष रह गया हो, पूरा हम क्लियर करके जाएं। ये ही हमारा कर्तव्य कर्म है। तो ये आपने 3 प्रश्न पूछे थे और भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो आज तो समय हो गया है, शेष जो प्रश्न हैं इनको फिर हम कल लेंगे, अगले सेशन में लेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत गंभीरता से छोटे छोटे काम जब आप दिन में करते हैं तो कहाँ आपको दिव्य जीवन जीने में बाधा आती है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, वो सब भी आप हमें लिख करके भेजें। हम मिल कर के उसके ऊपर चिंतन करेंगे और मिल कर के इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।